Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Muskan Gupta. I hope you are doing good. आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो इमिग्रेशन प्रोसेस है वो कैसे होता है, कब होता है, कहाँ होता है एंड ऑल्सो कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। एंड इन द एंड आई विल टेल यू अबाउट माई एक्सपीरियंस कि मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा एट द डैलस एयरपोर्ट। नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द बेसिक इंफॉर्मेशन कि ये इंटरव्यू कब होता है। सो दिस इंटरव्यू हैपेंस एवरी टाइम यू लीव और एंटर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट हैपेंस एट द पोर्ट ऑफ एंट्री। जिसका मतलब ये है कि अगर आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सपोज करिए वॉशिंगटन है एंड आपकी फर्स्ट लैंडिंग इन यूएसए इज एट द डैलस एयरपोर्ट, तो आपका इमिग्रेशन इंटरव्यू या प्रोसेस जो है वो डैलस एयरपोर्ट पे ही होगा। Now that you know this, let's move on to another less known fact कि ये इमिग्रेशन इंटरव्यू या प्रोसेस खाली यूएस में ही नहीं होता है, इट ऑल्सो हैपन्स इन दीज 6 कंट्रीज। सो अगर आप इन कंट्रीज में ले ओवर है आपका, तो आप इन कंट्रीज में भी अपना इमिग्रेशन प्रोसेस करवा सकते हैं इफ़ यू आर कमिंग टू यूएसए। एंड आई विल ऑल्सो पुट अ लिंक जिसमें इन सारी कंट्रीज का नाम होगा इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन कि इस इंटरव्यू में होता क्या है या इस प्रोसेस में होता क्या है। सो इट इज़ एग्जैक्टली द सेम जो आपने वीज़ा के लिए इंटरव्यू दिया था एट द एम्बेसी। नाउ ये इंटरव्यू ऑल्सो लास्ट लाइक 1 or 2 minutes मैक्सिमम। एंड अगर आपकी किस्मत बुरी है, आई मीन अगर ऑफिसर को शक हो गया कि आपके इंटेंशंस करेक्ट नहीं है ऑफ कमिंग टू द United States, then they may ask you to come to a separate room and give a secondary interview which may last like 1 or 2 hours. इससे आप थोड़ा डर सकते हैं, इसलिए यू हैव टू बी फुली प्रिपेयर्ड, चाहे वो आपका 1 मिनट का इंटरव्यू हो या फिर आपका सेकेंडरी इंटरव्यू हो जो 1 या 2 घंटे का भी हो सकता है। So to prepare for this, I will link the document in the description box. This is the same document that I gave for the visa preparation process. Now दोनों ही इंटरव्यू में आपका जो ऑफिसर होता है दे चेक योर इंटेंशन ऑफ गोइंग टू यूएसए और कमिंग टू यूएसए इन दिस केस। तो जो क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत सिमिलर होते हैं। सो ऑल द क्वेश्चंस विल बी देयर एंड आई विल ऑल्सो पुट सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो इमिग्रेशन में आपसे पूछ सकते हैं। सो यू कैन जस्ट गो टू दिस लिंक एंड प्रिपेयर द आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस दैट आई हैव इन दिस डॉक्यूमेंट। एंड आई एम श्योर कि अगर आप ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेंगे देन यू विल बी सॉर्टेड। सो नाउ दैट यू नो कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है अगर आपका एक्सटेंसिव इंटरव्यू होता है या फिर आपका शॉर्ट इंटरव्यू होता है, लेट्स मूव ऑन टू माई एक्सपीरियंस। नाउ सबसे पहले आप ये क्लिप देखिए, लाइक यू कैन सी द इमिग्रेशन लाइन एंड व्हाट इट इज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू गो टू द इमिग्रेटिंग लाइन देयर इज़ अ सिंगल लाइन एंड आप एक एंड पे आएंगे व्हेन द लाइन इज़ बाइफर्केटेड इनटू काउंटर्स सेम एज इट वाज एट द वीज़ा सेंटर। ऑलराइट, सो जब मेरी टर्न आई तो मुझसे 2 टर्न पहले एक मैक्सिकन फैमिली थी, तो उनको जो ऑफिसर है वो एक साइड रूम में ले गए एंड द ऑफिसर ऑल्सो वेंट विद देम। आई डोंट नो मेरी क्या किस्मत है, अगर आपने मेरा वीज़ा इंटरव्यू वाला भी देखा था वीडियो, उसमें भी मुझसे पहले जो साइड वाले काउंटर में लड़की थी उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया था एंड इसमें भी ऐसा कुछ हो गया। आई एम लाइक, मेरे को एक मिल जाता है इंडिकेशन कि ऐसा भी होता है यहाँ पे। सो आई वॉज अ लिटिल स्कैर्ड कि मेरे साथ भी हो सकता है, लाइक आई हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट आई आंसर। सो आई हम सब लोग 15 मिनट्स तक लाइन में लगे रहे एंड देन हमारे साइड वाली लाइन में हमको शिफ्ट कर दिया गया बिकॉज ऑफिसर आ नहीं रहे थे एंड वी वर 10 पीपल इन द लाइन। एंड मेरी टर्न आने वाली थी और मैं वापस लाइन के पीछे ही आ गई थी, 10 जनों के पीछे। देन जब मैं वापस से 5 जने आगे खड़े थे मेरे, आई वॉज आस्क्ड टू मूव टू अनदर लाइन क्योंकि इस लाइन में बहुत सारे जने हो गए थे। सो आई वॉज मूव फ्रॉम द फर्स्ट लाइन टू द सेकेंड लाइन टू द थर्ड लाइन। तो ऐसे ही मैं कूदे जा रही थी और इतनी भीड़ भी नहीं थी, बट टोटली मेरे को 1 or 40 minutes लग गए थे टू कम्प्लीट द एंटायर प्रोसेस आफ्टर लैंडिंग। तो टाइम लगा था मुझे। तो फाइनली लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस दैट द ऑफिसर आस्क्ड मी जब मेरा इंटरव्यू हुआ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही टुक माई I-20 एंड पासपोर्ट। अगर आप स्टूडेंट हैं आपसे यही डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे एंड इफ़ यू आर अ टूरिस्ट तो आपसे खाली पासपोर्ट मांगेंगे एंड इफ़ यू आर अ H1B वर्कर
देन आपसे पासपोर्ट एंड उसका सप्लीमेंट डॉक्यूमेंट मांगेंगे. So the question that I was asked was कि which master's degree are you going for, and the second question was what did you do your undergraduation in. Then after answering these questions, he scanned my passport and gave it to me and he was like you're good to go. So finally I was like सारा प्रोसेस हो चुका है and I'm so sleepy, बस मैं घर जाऊंगी, खाना खाऊंगी, नहाऊंगी and सो जाऊंगी, and that's what I did. So मेरा पूरा प्रोसेस बहुत स्मूथली हो गया एंड जस्ट बी काम एंड सारी चीज़ें अच्छी होंगी एंड कम हेयर विद गुड इंटेंशंस. नाउ लेकिन हमने न्यूज़ में भी देखा है कि कुछ बच्चों को डिपोर्ट कर दिया गया. सो आई एम नॉट वेरी श्योर कि उनके रीजंस क्या थे, बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप कोई भी इलीगल चीज़ें नहीं देख रहे हैं. लाइक यू आर नॉट लुकिंग फॉर ऑफ कैंपस जॉब्स या फिर और भी कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ दैट आर नॉट अलाउड under the visa you are coming. So please make sure you are very careful because they might check your social medias. So please be careful and I hope that everything goes well for you. And if you have any questions related to immigration process or the application process or the visa process, I've given my LinkedIn profile here. You can connect with me on LinkedIn and ping me if you need my help, or even ping me on my YouTube channel comments. I'm very active and I reply as soon as possible. So please ping down if you need my help. And I hope I was able to help you. So please like, share and subscribe and follow my channel.